नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में सत्तारूढ़ दल बीजेपी और जदयू के बीच में संबंध अभी काफी उतार चढ़ाव वाले हैं, तनातनी के संबंध हो गए हैं। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत होती है टुन्ना जी पांडे, जो कि बीजेपी के एमएलसी हैं। उनके द्वारा नीतीश कुमार पर काफी गंभीर आरोप लगाए गए। उनके द्वारा कहा गया कि नीतीश परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि जनता ने असली में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चुना था, लेकिन तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद भी नीतीश कुमार सीएम बन जाते हैं। ये परिस्थितियों का ही खेल है। इसके साथ ही साथ बहुत सारे बयान जो कि शराबबंदी से संबंधित थे और नीतीश कुमार पर पर्सनल अटैक भी किए गए, जिसको लेकर जदयू ने पलटवार किया और इतना मजबूर कर दिया बीजेपी को कि टुन्ना जी को निलंबित करना पड़ा। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको बताएं कि इसी बीच आती है नीति आयोग की एसडीजी रिपोर्ट, यानी कि सतत विकास लक्ष्य की रिपोर्ट, जिसमें बिहार को सबसे निचला जो है वो नंबर रैंकिंग दिया जाता है। और नीतीश को बचाने के लिए जदयू के नेता जो हैं वो फिर से हमलावर हो जाते हैं बीजेपी पर। और ये हमला जो है वो पूर्व विधायक महेश्वर यादव, पूर्व विधायक श्याम बहादुर और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी इनडायरेक्टली नीतीश के इस नाकामयाबी के लिए केंद्र को जिम्मेवार ठहराते हैं। आपको हम बता दें कि नीतीश के काफी करीबी महेश्वर यादव सामने आते हैं और ये उनका जो है बयान आता है जो कि नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के खिलाफ होता है। उन्होंने कहा, महेश्वर यादव ने कहा कि संपूर्ण क्रांति का कल दिन था 5 जून, और इसी बहाने उन्होंने नीतीश कुमार को के फेवर में बयान दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बने तो जयप्रकाश नारायण की व्यवस्था परिवर्तन का सपना पूरा हो जाएगा। यानी कि जिस संपूर्ण क्रांति का सपना जेपी ने देखा था और उसी के लिए संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, आंदोलन छेड़ा था कांग्रेस सरकार के खिलाफ, वो नीतीश ही पूरा कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश में जेपी के वो सारे सपने उनके मस्तिष्क में हैं जो कि जेपी देखते थे। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला किया और कहा कि देश में महंगाई से जनता अब परेशान है और लोग भाजपा से काफ़ी ज़्यादा नाराज हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने आगे कहा कि कोरोना काल के दौरान देश की जनता प्रधानमंत्री और मोदी सरकार के कार्य से खुश नहीं है, इसलिए वो नीतीश कुमार को अगला प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं। जब उनसे कहा गया कि आप भाजपा पर तीखा वार कर रहे हैं, तो महेश्वर यादव ने जवाब दिया कि सिर्फ बिहार में जदयू और भाजपा एक साथ है, एक गठबंधन में है, केंद्र में ऐसा कोई गठबंधन नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश प्रधानमंत्री बनने के लिए स्वतंत्र हैं और वो ऐसा सिचुएशन आएगा तो वो प्रधानमंत्री बन भी सकते हैं। तो महेश्वर यादव के जो बयान हैं वो बयान नीतीश के फेवर में है। इसके साथ ही साथ उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला किया है। तो एक प्रेशर पॉलिटिक्स जो कि नीति आयोग के एसडीजी रिपोर्ट आने के बाद से नीतीश कुमार के कार्यों पर, सुशासन पर जो प्रश्न चिन्ह लग रहा था, उसको लेकर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया। वही आपको बताएं कि श्याम बहादुर जो कि पूर्व विधायक रहे हैं, उन्होंने भी नीतीश सरकार का बचाव किया है और मोदी सरकार के खिलाफ उन्होंने, बीजेपी के खिलाफ उन्होंने बयान दिया। उनका कहना है कि हम लोग गठबंधन में लड़े और जदयू का वोट बीजेपी को गया, लेकिन बीजेपी का वोट जदयू में नहीं आया और ये जानबूझ के किया गया और पीठ में छुरा भोंकने का काम किया गया है। बीजेपी वाले चाहते हैं कि नीतीश कुमार को उखाड़ के फेंक दिया जाए, लेकिन सरकार गिरने नहीं जा रहा है। इतना वो विश्वास में है कि सरकार चलते रहेगा, नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। हालांकि बीजेपी के लोगों के द्वारा, बीजेपी के द्वारा नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश की गई है। वही आपको बताएं कि नीतीश के खिलाफ साथ में और बीजेपी के खिलाफ गोलबंदी करने के लिए जीतन राम मांझी भी ट्वीट करते हैं। जीतन राम मांझी जो है वो ट्वीट जो है नीतीश के फेवर में ही करते हैं। कहते हैं कि कम संसाधन के बावजूद माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार के बदतर कानून व्यवस्था और बेहाल शिक्षा महकमे को दुरुस्त करने में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। अब आधारभूत संरचना को ठीक करने के लिए विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत है। डबल इंजन की सरकार में विशेष दर्जा नहीं मिला तो कभी नहीं मिलेगा। तो एक तरह से नीतीश कुमार के फेवर में दिया है इन्होंने कि शिक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए नीतीश कुमार ने जी जान लगा दिया, लेकिन संसाधनों की कमी है और इसे पूरा करने के लिए केंद्र सरकार को विशेष राज्य का दर्जा देना पड़ेगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार अभी बिहार में चल रही है। काफी अरसे के बाद ऐसा सिचुएशन आया है
कि केंद्र में वही सरकार है जो कि बिहार में सरकार है। तो ऐसे में अब नहीं मिलेगा तो कभी नहीं मिल पाएगा ये विशेष राज्य का दर्जा, क्योंकि बिहार में अगर सर्वांगीण विकास करना है तो इसके लिए केंद्र को मदद करना पड़ेगा। अनुदान की जो मात्रा है वो बढ़ाना पड़ेगा बिहार के निवेश में। वही उपेंद्र कुशवाहा जो कि आरएलएसपी से अपनी पार्टी का विलय कर देते हैं जदयू में और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बनते हैं जदयू के, वो भी लगातार जो हैं वो नीतीश कुमार के पक्ष में ही बयान दे रहे हैं। टुन्नाजी पांडे के मामले में भी उन्होंने प्रधानमंत्री को टैग करते हुए ट्वीट लिखा था और कहा था कि अगर ये जदयू का कोई बोलता तो अब तक क्या से क्या हो गया रहता। वही इन्होंने नीतीश के फेवर में ही, चूंकि उनकी पार्टी के हैं, तो इन्होंने लिखा है आदरणीय प्रधानमंत्री ऑफिस को टैग किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को टैग किया है। बिहार झारखंड विभाजन उपरांत प्राकृतिक संपदाओं का अभाव और बिहारवासियों पर प्राकृतिक आपदाओं का लगातार देश दंश के बावजूद नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार अपने कुशल प्रबंधन से बिहार में विकास की गति देने में लगी है, लेकिन वर्तमान दर पर अन्य राज्यों की बराबरी संभव नहीं है। नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट इसका प्रमाण है। अतः विनम्र निवेदन है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए जो जदयू की वर्षों की मांग लंबित है विचार करे और बिहार वासियों को न्याय दे। तो जदयू के द्वारा जो एसडीजी रिपोर्ट आया है उसमें नीतीश कुमार के 16 वर्षों का सुशासन का यही फल मिला कि बिहार सबसे निचले पायदान पे रहा। तो अब जो है जो जदयू के जितने भी नेता हैं और जदयू के समर्थन वाली पार्टियां जो हैं वो लगातार नीतीश को बचाने में लग गई है और ये साबित करने में लगी है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है, इसलिए बिहार अन्य राज्यों की बराबरी नहीं कर पाया। बहुत सारे राज्य हैं जो कि विशेष राज्य का दर्जा मांगते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ बताएं कि वो बिहार से कितने ऊपर है ये नीति आयोग की रिपोर्ट में, और उनका अरसे से मांग रहा है कि हमें विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। नीतीश कुमार हमेशा इस मांग को उठाते रहे, 2009 से उठाते रहे, लेकिन सबसे बड़ी बात रही कि नीतीश कुमार ऐसे समय में इन बयानों को और इस मांग को उठाएं जब केंद्र में उनकी विपरीत सरकार रहा करती थी। पिछले 4 सालों में एक बार भी नहीं उठाया गया जब बिहार में डबल इंजन की सरकार थी, बीजेपी केंद्र में है और एनडीए बिहार में शासन कर रहा है। तो ऐसे में भी नीतीश कुमार का शासित 16 साल के शासन में बिहार जो है वो फिसड्डी है, ये सोचने वाली बात है। हालांकि नीतीश और उनकी पार्टी के द्वारा भी बिहार के डेवलपमेंट के लिए समुद्र की भी मांग की जाती है, उड़ीसा में समुद्र तट दिया जाए। तो क्या इसका सॉल्व हो सकता है? अगर इन सब चीज़ों को ध्यान दिया जाएगा तो दूसरे पहाड़ी राज्य और रेगिस्तानी राज्य जो हैं वो भी मांग करेंगे कि हमें भी बिहार जैसा उपजाऊ भूमि दिया जाए, बिहार में हमें भी कुछ एकड़ अलॉट किया जाए, कुछ हजार एकड़, कुछ लाख एकड़ अलॉट किया जाए। तो हमारी एक बार बात हुई थी, बिहार के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं इनके चौधरी जी, उन्होंने साफ कहा था कि देखिए केंद्र सरकार जो है अब विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने वाली है, चाहे मनमोहन सिंह की सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो, क्योंकि मनमोहन सिंह सरकार के समय में ही 2013 में रघुराजन कमेटी का गठन किया गया था जिसने स्पेशल स्टेटस जैसी व्यवस्था को ही खत्म करने की अनुशंसा की थी। वही मोदी सरकार भी इस दिशा में आगे बढ़ते हुए नहीं दिख रही है, और ऐसी परिस्थिति में बिहार को अपने लिए संसाधन जनरेट करने पड़ेंगे, निवेश के साधन जनरेट करने पड़ेंगे। जो आपको प्राकृतिक संसाधन है, गंगा नदी है, नदियों का जाल है, उपजाऊ भूमि है, दलदली भूमि है, इन्हीं सब में आपके पास सबसे बड़ी बात मानव संसाधन है। देश की सबसे उम्दा जो मस्तिष्क वाली मानव संसाधन है, मेहनती मानव संसाधन है, उसका आपको प्रयोग करना पड़ेगा और आपको अपने पैरों पर खुद से खड़ा होना होगा। लेकिन ये सियासत है। अब सबसे बड़े नेता पर किसी दल के पर उनके कार्य प्रणालियों पर आरोप लगा है, उनका रिजल्ट घोषित हुआ जिसमें वो सबसे नीचे हैं, फेल किए हैं, तो उनके बचाव में जितने भी उनके साथी हैं, उनके सहयोगी हैं, वो कमर कस दिए हैं और बीजेपी के खिलाफ गोलबंदी शुरू कर दिए हैं। तो अब देखने वाली बात है कि इस गोलबंदी का परिणाम क्या होता है, बीजेपी इसका कैसे जवाब देती है, कैसे इसका पलटवार करती है, इसके रिएक्शन आने बाकी हैं। लेकिन जदयू की तरफ से काफ़ी तीखे बयानबाजी अब शुरू हो गए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।